मणिपूरमध्ये जी घडली फार अमानवीय आणि दुःखदायक आहे। या घटनेमागे कोणाचा हात आणि कोण आहे हे आपल्याला या घटनेचा फार विरोध करतो आणि निंदा पण करतो आणि या आम्ही कमिशनर साहेबांनाही आम्ही आमची जे मेमोरंडम मध्ये दिलेला आहे की या घटनेचा आपण तपास करून तिथल्या शासनाला कार्यरत करायला पाहिजे आणि तिथले पोलीस जे आहे जे म्हणजे आपण सिक्युरिटी म्हणतो जे आमची सिक्युरिटी असतात तर त्यांची म्हणजे ते असताना त्या स्त्रिया म्हणजे सुरक्षित नाही तर याचा काय मणिपूरमध्ये जी घडली फार अमानवीय आहे। Delegation of Jamaat Islami Hind Women's Wing Aurangabad, and here for this issue of money, it's so cruel and so distressing that we cannot even mention. We are standing with disheartening hearts. जो इशू है इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खवातीन मतलब जमात इस्लामी वुमेन्स विंग की तरफ से यहाँ पर है और जो इशू है वो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए काफी है। अभी तक जितने भी ऐसे खवातीन के इशू है हम देख रहे हैं कि भारत में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है और जितनी खवातीन है उनके साथ में जो अश्लीलता वाला हरकत की जा रही है या अजल्शन है जो भी उनके साथ ज्यादती की जा रही है जैसा कि मणिपुर में हुआ है, ये मुस्तकिल हिंदुस्तान में चल रहा है। वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है और ये जो अभी पूरा वायरल वीडियो है इसमें पूरे हिंदुस्तान देखिए मणिपुर में जो मतलब जो ट्राइबल के साथ में जुल्म हुआ है और वो मॉब ने जो है औरतों के साथ बुरा सलूक किया, उनको पूरा न्यूड हालत में मार्च करवाया, उनके साथ गैंग रेप हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वो Women's Wing Aurangabad. This is about the Manipur incident that has been in the rounds all over the social media, and actually more are waiting outside as a they wanted to express their concern, especially regarding this event. So via your honorable communication, we want to communicate to the administration and the government of India, to take active action, immediate action, and legal, emergency action in this regard, because there is a lot of lots and lots of emotions. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं that we cannot put in words. This video, or actually we haven't seen the video at all, but the news itself is so heinous and so gruesome. It's so grueling that we could not hold ourselves, and that's why we have come on behalf of the Manipur victims, or we can say for our sisters, so that the immediate action is taken by the law and administration, and to the immediate effect we can see the consequences of it. Okay, well represented, I will send it to the government for their action. Okay. Thank you. So we can also receive the feedback or the response in some time that action has been taken or some response. Almost all districts, I think they are sending, like yours, Sangatna, yours, what is this? Jamaat Islami Women's Association or something. Like this, many other people, they are also equally represented. On taking into account everybody's views and everybody's concerns, government must be taking up. So can we have any response? Our procedure is to send it to the government. Yes, sir. Sir, आपण त्याला पाठवून कॉपी घेऊन टाकूया. Oh, पाठवल्याची copy. You will get the acknowledgement. Okay. Thank you. ओरिजिनल वाला इन्वर्ट करना है, रेड वाला। सब इधर देखो, इधर चलिए भाई, इधर देखिए, चलो इधर देखो, सब इधर देखो। आवाज बढ़ा करके ये मणिपुर जो इशू है इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ खवातीन मतलब जमात इस्लामी वुमेन्स विंग की तरफ से यहाँ पर है और जो इशू है वो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने के लिए काफी है। अभी तक जितने भी ऐसे खवातीन के इशू है हम देख रहे हैं कि भारत में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है और जितनी खवातीन है उनके साथ में जो अश्लीलता वाला हरकत की जा रही है या अजल्शन है जो भी उनके साथ ज्यादती की जा रही है जैसा कि मणिपुर में हुआ है, ये मुस्तकिल हिंदुस्तान में चल रहा है। वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है और ये जो अभी पूरा वायरल वीडियो है इसने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया,
शर्म से इसकी गर्दन झुक गई है। इस पर जो मानसिकता सेट हो गई है भारत में कि औरत को एक इस तरह से इस्तेमाल किया जाए और इस तरह की हरकत की जाए उसके साथ और जुल्म किया जाए, ये एक इंतहाई गैर इंसानी सलूक है। ये तमाम भारत के अंदर हमारे औरतों के सामने भी जो वीडियो वायरल हुआ है वो बच्चों के सामने भी शर्म से गर्दन झुका देने के लिए काफी है। हम समझते हैं कि इस पर हुकूमत बहुत सख्त एक्शन ले और जो भी जिन्होंने इसके साथ ऐसी हरकत की है उनको ऐसी सजा दे, करारे वाकई सजा, कि जिसके बाद ये इशू हिंदुस्तान में कंट्रोल हो। हम देख रहे हैं कि बहुत हिम्मत अफजाई हो रही है ऐसे अनासर की जो औरतों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, इसको बुरा ही नहीं समझा जा रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान में दिन ब दिन जो है कंडीशन बहुत ज्यादा औरतों की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी सिक्योरिटी कम होती जा रही है। एक बच्ची भी हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। ये जो वायरल इशू है इस पे बहुत सख्त एक्शन इसको हुकूमत को लेना चाहिए। इंग्लिश में दे दो भाई। और कोई बोलेंगे? इधर आ जाइए, बीच में इधर आइए, सेंटर में आओ, ठहरो यार। वन मेमोरंडम पण दिलेला आहे। मणिपूरमध्ये जी घडली फार अमानवीय आहे, तस्पर आणि दुःखदायक आहे। या घटनेमागे कोणाचा हात आणि कोण आहे हे आपल्याला या घटनेचा फार विरोध करतो आणि निंदा पण करतो आणि या आम्ही कमिशनर साहेबांनाही आम्ही आमची जे मेमोरंडम मध्ये दिलेलं आहे की या घटनेचा आपण तपास करून तिथल्या शासनाला कार्यरत करायला पाहिजे आणि तिथले पोलीस जी आहे जे म्हणजे आपण सिक्युरिटी म्हणतो, जी आमची सिक्युरिटी असतात तर त्यांची म्हणजे ते असताना त्या स्त्रिया म्हणजे सुरक्षित नाही, तर याचा काही म्हणजे कसा उपाय आहे काय आहे यासाठी आम्ही सांगितलेलं आहे। आणि मणिपूरमध्ये या घटना घडत असतात म्हणून असेही काही व्हायरल येत आहे, काही न्यूज येत आहे, तर याबद्दल आम्हाला फार दुःख आहे आणि मणिपूर घटना ही फार अनिंदनीय घटना आहे, याबद्दल कितीच हरकत नाही आणि आम्हाला फार दुःख आहे। याबाबत आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि आम्ही निंदा करतो। स्वतः पंतप्रधान यांनी ते सांगितलेलं आहे की जे भी दोषी आहेत त्यांचे विरोध कठोर कारवाई करणार। हां, त्यांच्या विरोधी कठोर कारवाई केली तरच आपण शांततेत बसू आणि तेव्हा आम्हाला सुरक्षितता वाटेल। कारण आपण कसं आहे, आपण हा भारत देश लोकशाहीचा आहे, तर यामध्ये आपण पाहायला पाहिजे की लोकांची ही काही म्हणजे सुरक्षितता आहे की नाही महिलांना, याबद्दल आम्हाला काळजी वाटत आहे। तर ज्यांनी हे कार्य केलेलं आहे, ज्यांनी गँगरेप केलेलं आहे, ज्यांनी हे म्हणजे वाईट कृत्य केलेलं आहे त्यांच्याबद्दल कारवाई केली पाहिजे, त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि ही शिक्षा अशी झाली पाहिजे जेणेकरून दुसऱ्यांना वाटायला पाहिजे की असं केल्याने ही शिक्षा भोगावी लागते। यासाठी आणखी काही कडक कायदे करावे का असे? यासाठी कायदे तर जे आहे कमीत कमी जे कायदे आहेत त्याच्यावर लवकर आपण कारवाई केली पाहिजे, लवकर ॲक्शन घ्यायला पाहिजे। हे तर कायदे तर खूप आहे आणि कायदे असून काय आहे, कायद्याचा आम्हाला फायदा असायला पाहिजे ना, की कायदे तर आहे परंतु त्याचा काही ॲक्शन होत नाही। ॲक्शन होतो तो फक्त उच्चवर्णीय लोकांना। आपलं नाव? शाइस्ता कादरी। जी, मणिपुर का जो वाकया हुआ है उस पर आपका क्या कहना है और आपने क्या डिविजनल कमिश्नर को? देखिए, मणिपुर में जो मतलब जो ट्राइबल के साथ में जुल्म हुआ है और वो मॉब ने जो है औरतों के साथ बुरा सलूक किया, उनको पूरा न्यूड हालत में मार्च करवाया, उनके साथ गैंग रेप हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद वुमेन्स विंग की तरफ से। और यहाँ कमिश्नर को हमने वो भी कंप्लेन भी दर्ज करवाई है कि हम इसकी निंदा करते हैं कि ये जो है ये औरत के साथ किया है, ये बहुत गलत है। ये वायरल वीडियो न सिर्फ हमारे ख़वातीन के लिए यानी कि वुमेन्स के लिए बल्कि हर फर्द जो सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, हमारे छोटे बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, सबकी आंखें पूरे हिंदुस्तान की नजरें झुक गई हैं इस केस के बाद में। और ये इंतहाई खतरनाक है। ये हिंदुस्तान की पूरे मतलब एक ऐसे सत्ता में रहने वाली कम्युनिटी की माइनॉरिटी के खिलाफ एक मानसिकता को इंडिकेट करता है कि ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि आप अपनी सियासत में, यानी कि वहाँ पे मणिपुर जो इशू है वो पूरा सियासी इशू है जो दो ट्राइब्स के बीच में है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो औरत है और औरत के ऊपर कमजोर तबके पर हाथ डाला गया है। ये इंतहाई शर्म करने वाली, पूरी दुनिया के सामने नजरें हिंदुस्तान की झुक गई हैं। और इस बात का ये बात का जिक्र जो है वजीर आजम ने भी किया है, हमारे माननीय वजीर आजम साहब ने भी किया है कि ये जो है शर्म से झुकने वाली बात है। तो ये इस पर एक्शन लेना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को इसको फील करना चाहिए और इस पर एक्शन लेने के लिए हम तमाम यहाँ पर हमने कंप्लेन भी दर्ज की है और हम सब यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले ताकि हिंदुस्तान की तारीख में ये वाकया इसके बाद कभी ना दोहराया जाए इस तरह का कोई भी वाकया।
मेरा नाम खान मुबशिरा फिरदौस। जा रहा है ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हम देखते हैं कि अगर कोई समाज या कोई तबका या वर्ग ऊंची जाति का हो या कोई ऐसे धर्म का या ऐसे वर्ग का जो इन्फ्लुएंशन हो, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी आवाज उठाते हैं, बहुत जल्दी हमारी आवाजें उठती है। लेकिन कोई ऐसा वर्ग हो अगर समाज का जो गैर प्रभावशाली हो, जिसके कोई जाति या धर्म या कोई ऐसा समुदाय हो जिसके लिए आवाज नहीं है उसकी, तो हम चुप हो जाते हैं, बिल्कुल हमको सांप सूंघ जाता है। तो हमारा ये जो मॉब कल्चर का जो एक सिस्टम चल पड़ा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा समाज है, इसके ऊपर हमको गौर करना है कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी सांप्रदायिक कुव्वतें हैं, फेक न्यूज है या चीजें जो हमको बिल्कुल अपने दिल में दबा दे रही हैं। तो ये सब चीजें हैं और खासतौर पर हम चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन हो। मणिपुर की जो बहनें हैं वो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ और बहनें, और हम सबको मिलकर उसके लिए आवाज उठाना है। Delegation of Jamaat Islami Hind Women's Wing Aurangabad, and here for this issue of money, it's so cruel and so distressing that we cannot even mention. We are standing with this heartening hearts with a heavy heart. ये इस तरह एक इवेंट जो मकतूब दिया गया है, क्या डिमांड है आपकी? हमारी यही डिमांड है कि जो इस तरीके से केसेस होते हैं तो उसको डिले करने में क्या मतलब होता है। जब अगर उसकी सज़ा मिलती है, फौरन इमीडिएट उसकी सज़ा देते हैं उसको, तो सेकंड टाइम में जो करने वाला जो रहता है ना, डर के रहता है और वो करेंगे अभी नहीं इस तरीके से। अगर यहाँ पनिशमेंट होगा तो बहुत सही तरीके से काम हो जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।